अच्छे दिन आ गए भाई और पेट्रोल के दिन गए। अब ये क्या बात है, अच्छे दिन भी आ गए और पेट्रोल भी गए। विक्रम भाई आपको ऐसा कहना चाहिए ना कि अच्छे दिन आ गए और अब आपको पेट्रोल मिलेगा 60 से 70 रुपए लीटर पे। भाई हो सकता है, बिल्कुल आने वाले समय में आपको ये मिल सकता है, लेकिन वो फ्यूल कौन सा होगा, E85 या E100? जी हाँ, सरकार ने भाई साहब पूरा मन बना लिया है, प्रस्ताव रख दिया है कि भाई E85 और E100 तक अब हमारे को जाना चाहिए। अभी जनता के लिए रखा, पर जनता की सुनी नहीं जाएगी, वो तो एक फॉर्मेलिटी है भाई कि हाँ बस आपके लिए रख दिया। आपकी हमारी राय का कोई मतलब नहीं बनता। हम बने सिर्फ जाके वोट देने के लिए, हम वोट दे देते हैं, सरकार बन जाती है, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं और ना ही हमारा कोई काम होता। अच्छा, इस सरकार से ऐसा नहीं कि हमारे को सिर्फ शिकायतें शिकायतें। देखो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात पे लगता है कि हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, इस मामले में मैं 100 के 100 देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसके आगे ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने नहीं रखती, लेकिन आम आदमी को भाई घर भी चलाना है। और अगर सरकार ऐसे ऐसे रूल लेके आएगी, और भाई पता है क्या होता है, एकदम से रूल आता है, ठीक है, लागू भी हो जाता है फटाफट बिना बताए, कुछ नहीं बताते नहीं है। चलो इस बार आपको इतना तो बता दिया कि हम E85 और E100 जल्दी लाने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा। इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई सरकार के पास कि वो E85 को आज ही कर दे। और क्या हम E85 E100 के लिए तैयार हैं? क्या हमारी गाड़ियां तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? और क्या हम एक नई डिबेट चालू नहीं कर रहे हैं फ्यूल वर्सेस फूड की? क्योंकि जहां से इथेनॉल आता है उसी अनाज को उगाने के लिए मना किया गया था कि भाई चावल बहुत ज़्यादा पानी लेता है, गन्ना बहुत ज़्यादा पानी लेता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी को बोला गया था कि भाई आप ये फसलें ना उगाएं, और अब कह रहे हैं कि ये आप फसलें उगाओ, किसान को फ़ायदा होगा। मुझे तो नहीं लगता किसान को डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। खेती हम भी करते हैं भाई, हमारे भी खेत हैं, पर हमने तो अब तक फ़ायदा होता देखा नहीं। हमारे यहाँ गन्ना भी होता है, गेहूँ भी होता है, चने भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर भाई साहब कुछ ना मिला भाई अभी तक, कुछ ना डायरेक्ट फायदा मिला है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और भी बहुत से क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो ऑटोमोटिव कंटेंट बनाते हैं, वो भाई इस बात पे चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? क्या उन्हें कंपनियों से डर लगता है? क्या किसी और चीज़ से डर लगता है? सच तो हम बोल ही सकते हैं ना भाई, एक सवाल तो हम पूछ ही सकते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम थोड़ा बहुत तो भाई, अब देखो हर कोई सड़क पे नहीं निकल सकता, समय बदल गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते, उस टाइम भाई अपोजिशन भाई सड़क पे आ जाता था, ठीक है, कि आपने ये लागू कर दिया, 2 रुपये रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के डीजल के बढ़ा दिए, हाहाकार मच जाता था। अब कभी आपने सुना है कि ऐसा हाहाकार मचता हो? नहीं। लोगों के पास समय नहीं है भाई, अपने जीवन में दिनचर्या में उनका इतना समय निकल जाता है, उनके पास समय नहीं बचता इसी सोचने के लिए। अच्छा हो रहा है, हो रहा है, रील दिख जाएगी, अरे भाई देश में तो ऐसा हो रहा है। लेकिन क्यों भाई? हम सवाल कर सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, और हम सुझाव भी दे सकते हैं, और सुझाव हमें देना चाहिए। तो यही सब बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि E85 E100 गाड़ियां, ये वो फलान ढिमकाना। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि आप अपनी गाड़ी के साथ एंजॉय करें। अभी तो पेट्रोल का नंबर लगा रखा है, थोड़े दिनों में डीजल का भी नंबर लगने वाला है। अब सबसे पहले आते हैं इस चीज के ऊपर कि E85 और E100 जो सरकार कह रही है कि 85% इथेनॉल उसके अंदर होगा, और E100 के अंदर भाई आपका 100% इथेनॉल होगा। अब इथेनॉल को बनाने के लिए आपको पता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी जाता है। चावल से जो तेल बनाएंगे उसकी कीमत कौन चुकाएगा? ऑलरेडी नीति आयोग कह चुका है कि देश के बहुत बड़े शहरों से 2030 तक पानी भाई बहुत कम हो जाएगा या नदारद हो जाएगा। तो वैसे ही हम पानी के क्राइसिस से आने वाले समय में जूझने वाले हैं। ऊपर से हम इथेनॉल बनाने पे इतना दबाव डालेंगे, अब भाई सबको यही कहा जाएगा कि भाई अब आप यही खेती करिए, जैसे एमएसपी पे हुआ था, वीट और राइस करिए भाई आपको एमएसपी मिलेगा। तो अब ये हो जाएगा कि आप चावल उगाइए, आप गन्ना उगाइए, आपको दिया जाएगा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? इतना पानी कहाँ से लाएंगे हम? पहले तो उस अनाज को उगाने में पानी लगता ही है, उसके बाद अब उससे इथेनॉल बनाने में जो पानी लगेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे होगी उसकी भरपाई? क्या समुद्र के पानी को यहाँ अंदर लाया जाएगा? अब माना कि धरती के ऊपर 70% पानी है, लेकिन वो पीने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य, खेती योग्य तो नहीं है ना। उस पानी को कैसे लेके आओगे भाई यहाँ पे?
कैसे पानी के क्राइसिस को ठीक करोगे, इसके ऊपर आज की डेट में कोई नहीं बोल रहा। लेकिन एकदम से जब ये मार पड़ेगी पानी की आके, तब सबको याद आ जाएगी, अरे इस पे तो सोचना चाहिए था, अरे इस पे ये करना चाहिए था। आज जब आप इतनी दूर का इथेनॉल के लिए सोच रहे हो, अरे अकेले हम थोड़ी ना है जो इंपोर्ट करते हैं इतना फ्यूल, और भी बहुत से देश हैं भाई जो इंपोर्ट करते हैं फ्यूल। आप इंपोर्ट कर रहे हो, सरकार इंपोर्ट कर रही है, सरकार का खजाना जा रहा है, तो सरकार भाई लोगों से ले भी तो रही है। अच्छा, विजन सरकार का अच्छा है कि भाई हमारे को जो अपनी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो कम करनी है, अच्छी बात है भाई। लेकिन इस तरीके से कीमत कौन चुका रहा है, समझो ना इस बात को कि 100% जो इथेनॉल होगा उसमें आप देखो कितने हजारों छोड़ो लाखों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होगा उसको बनाने में। अच्छा, ये बात भी मान ली भाई, आप ले आए, कब तक लाओगे ये अभी नहीं बताया। और चलो आप ले भी आओगे तो फिर जो हमारी गाड़ियां हैं जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या वो तैयार हैं? आज की डेट में हमारे को E20 पेट्रोल मिलता है हर जगह पे। बहुत कम शहर ऐसे रह गए हैं जहाँ पे मात्रा जो इथेनॉल की है वो कम मिलती हो। टीयर 3 टीयर 4 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अभी E20 इतना नहीं पहुँचा, वहाँ पे मात्रा कम है। BPCL के अंदर ही मात्रा कम, आई थिंक 12 से 15% के बीच में BPCL में है, HP में भी ठीक था। इंडियन ऑयल में तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन ऑयल का तो इसलिए आप पूछते हो ना कई बार मुझसे, विक्रम भाई आप इंडियन ऑयल का फ्यूल क्यों नहीं डलवाते, तो उसमें इथेनॉल ज़्यादा है भाई, इथेनॉल ज़्यादा ब्लेंड हो रहा है उसके अंदर, तो इसलिए नहीं डलाते। ऐसे ही डलवाना पड़ जाए तो फिर डलवाओ भाई 100 ऑक्टेन, मज़ा उसके अंदर आएगा। या स्पीड 97 आता है, उसके अंदर भी आपका जो इथेनॉल है ब्लेंड है वो कम होता है। तो जितना इथेनॉल ब्लेंड कम होगा उतना अच्छा आपकी गाड़ी परफॉर्म करेगी, क्योंकि इथेनॉल ठीक है वो एक है तो फ्यूल ही, फॉसिल फ्यूल है वो, ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ियां उस फ्यूल के लिए तैयार नहीं है। आप अगर इतना जोर इथेनॉल पे दे रहे हो तो कंपनियों के ऊपर भी आप जोर दीजिए कि वो अभी से E30 E50 E100 या E85 जो भी है उसके इंजन आज से ही डेवलप करना चालू करें। और जिन लोगों ने BS6 गाड़ियां खरीद रखी हैं उनकी गाड़ियों में मोस्टली E20 कंपैटिबल है। अब मेरे पास पेट्रोल में हाई रेडर है, E20 तक वो कंपैटिबल है। जहाँ तक E30 आएगा तो इतने में भी वो थोड़ा बहुत साथ दे देगी, चल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आज अगर आप BS4 पेट्रोल गाड़ी के अंदर आज वाला फ्यूल डलवाते हैं तो भाई माइलेज में ड्रॉप है, परफॉर्मेंस में ड्रॉप है। लेकिन अगर उसी गाड़ी के अंदर आप स्पीड 97 हो या 100 ऑक्टेन जो फ्यूल है वो डाल देंगे तो उस गाड़ी की माइलेज, गाड़ी के अंदर नॉकिंग वाली साउंड सब कम हो जाती है। मतलब माइलेज बढ़ जाती है और नॉकिंग साउंड कम हो जाती है, साइलेंट हो जाता है इंजन। तो वो फ्यूल सही नहीं है उन इंजन्स के लिए। अब ऐसे तो पुराने इंजन हटेंगे नहीं, फ्यूल ही बदल दोगे इनके लिए तो कहाँ से चलाएंगे। विंटेज गाड़ियां तो भाई गई, वो तो उनके तो दिन बिल्कुल ही लग गए, कहाँ से चलेंगी वो गाड़ियाँ। चलेंगी तो सिर्फ प्रीमियम फ्यूल्स पे ही चलेंगी, क्योंकि इथेनॉल के चलने के लिए तो बनी ही नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि कंपनियां अभी E30 तक की नहीं सोच रही हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो भाई अब E30 तक के इंजन बना रही हैं। जैसे टाटा का नया जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है वो E30 तक कंपैटिबल है, BS7 तक भी वो कंपैटिबल है। तो कंपनियां सोच रही हैं, लेकिन और आगे तक तेज सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है कल को कौन सी नीति लागू कर देंगे, कैसे कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए। सबसे पहले भाई इथेनॉल बनाने के लिए पानी के रिसोर्सेज होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। खेती को आप बढ़ावा तो दे रहे हो, लेकिन उस खेती को करने के लिए भाई पानी होना चाहिए। अब ज़्यादा गन्ना उगाने में, ज़्यादा धान उगाने में भी ज़मीन थोड़ी सी तो उपजाऊ कम होती ही है। हम फसल क्यों बदलते हैं, इसलिए ना, थोड़े दिन वो उगा दी, वो उगा दी, वो कर दी, थोड़ा हम पेस्टिसाइड खाद वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो वही ना, ज़मीन उपजाऊ बनी रहे, बेहतर फसल हमारे को दे, तो वो भी तो खर्चा बढ़ गया। और जो विशेषज्ञ हैं वो इसे ऊर्जा सुरक्षा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में ये जल और खाद्य के लिए खतरा है। लेकिन कोई नहीं सुनेगा भाई, कोई नहीं मानेगा। देखो, कोई भी हम चीज़ करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी गाड़ी होती है उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। हम इंसान भी हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो कोई चीज़ अगर मान लो हम करने जा रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। सिर्फ यही थोड़ा देखना हाँ इससे ये फ़ायदा मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। और एक चीज़ और भी होनी चाहिए जो मैंने पहले भी उठाया था, कि अगर सरकार को E30 E20 E85 E100 जो भी बेचना है बेचे, लेकिन नॉर्मल फ्यूल भी फ्यूल स्टेशंस पे होना चाहिए।
ताकि जिसका मन करे वो अपना चलाएगा और उससे पता भी लग जाएगा कि कितने लोग कौन सा फ्यूल खरीदना चाहते हैं। अब ऑप्शन देने से सरकार का भी बेनिफिट हो जाएगा, जनता का भी बेनिफिट हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं कैसे। अगर आपको फ्यूल स्टेशन के ऊपर ऑप्शन मिलेगा तो जो नए जमाने की गाड़ियां हैं वो अपना भाई ज्यादा इथेनॉल वाला फ्यूल ले सकती हैं। मानता हूं उनको थोड़ा सस्ता मिलेगा, और जिनके पास पहले वाली गाड़ियां हैं उनके पास उस फ्यूल स्टेशन के ऊपर ऑप्शन रहेगा, हाँ भाई अपने को ये वाला तेल भी मिल रहा है। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो BS4 हैं, चाहे वो BS6 है, BS4 तो तब तक बचेंगी नहीं भाई, वो भी खत्म हो लेंगी और थोड़े दिन में, छोड़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो वो भी Tier 3 और Tier 4 सिटीज में रह जाएंगी। तो जो BS6 वाली गाड़ियां हैं जो E20 तक कंपैटिबल थी, वो अपना नॉर्मल फ्यूल तो डलवा लेंगी कम से कम, वो तो चलती रहेंगी। तो ऑप्शन देना भाई बहुत जरूरी है और देना चाहिए, और ये भाई सब लोगों का अधिकार भी है भाई कि हाँ हमारे को अपनी मन मर्जी का फ्यूल मिले। हम कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं अपनी मर्जी से खरीद के लाते हैं ना, हमारा बजट कितना है, हमारे को फीचर्स कैसे चाहिए, हमारे को इंजन कौन सा चाहिए, ये सब हम डिसाइड करते हैं ना अपने हिसाब से। लेकिन नहीं, आने वाले समय में तो भाई इसका मतलब कुछ ऑप्शन रहेगा ही नहीं हमारे पास, अगर इस तरीके से चलता रहा तो। और जिस तरीके का दबाव आज की डेट में ईवी व्हीकल्स लेने के ऊपर दिया जा रहा है, अच्छी बात है, शिफ्टिंग हो रही है, होनी चाहिए। अगर मान लो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा लोकल में चल रही है तो आपको ईवी सूट करेगा, आपकी प्लान है, मतलब इसके ऊपर तो मैंने वीडियो अलग से आपको बना के दे रखा है कि किसको पेट्रोल लेना है, ईवी लेना है, ये सब लेना है, आप जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे को चाहिए वो भी तो दो ना, ऑप्शन। सबसे मेन बात है चॉइस होनी चाहिए हमारे पास, और चॉइस नहीं होगी तो डामाडोल होगा। अब अकेला फ्यूल को चेंज करने से भी सब कुछ चेंज नहीं होगा, महंगाई और बढ़ेगी। आप सोचते फ्यूल क्यों, कंपनियों को अपने इंजन रीडिज़ाइन नहीं करने पड़ेंगे, उसके ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो गाड़ियाँ क्या महंगी नहीं होंगी, फर्क तो पड़ेगा भाई। वो घूम के यहीं आएगा, चाहे कान यहाँ से पकड़ लो चाहे कान यहाँ से पकड़ लो, कटना कस्टमर का ही है, जो एंड यूज़र है उसी को भुगतना है। E20 को आए हुए कितना समय हुआ है, और थोड़े दिन में BS7 आ जाएगा, कैफे नॉर्म्स तो अगले साल आ ही रहे हैं। तो हर तरीके से गला घोटा जा रहा है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। धीरे 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 पॉलिसीज लागू होती हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें की जाती हैं, बदलाव भी ज़रूरी है लेकिन वो धीरे धीरे होता है। एकदम से कोई चीज़ बदल दी जाती है तो सबको पता है, इतिहास उठा के देख लो, सिस्टम खराब हो जाता है। तरीके से बदला जाता है, तरीके सर काम किया जाता है। और मेरे तो कुछ सवाल भी हैं भाई कि आज की डेट में बंदा गाड़ी खरीदे या ना खरीदे, क्या करे बंदा आज की डेट में, कोई क्लैरिटी है नहीं है। कब ये पॉलिसी आएगी, कब लागू होगी, कौन से सन से होगी, बस हमारे माननीय मंत्री जी को तो यह है कि मुझे पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए। सर आपको नहीं चाहिए लेकिन बाकी लोगों को तो चाहिए। डीजल से हैवी इंडस्ट्री चलती है, आपकी बहुत सारी माइंस में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं सब डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्ट डीजल पे डिपेंड करता है। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि हम डीजल पेट्रोल नहीं चलने देंगे, कमर्शियल में तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। और जब कमर्शियल में चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस कम रहती है वो कमर्शियल्स की रहती है। और कहने को तो ये होता है कि हर साल पासिंग होती है, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है वो पासिंग कैसे हो जाती है, खराब व्हीकल की भी फिटनेस कैसे मिल जाता है, सब पता है। लेकिन सरकार को जागरूक होना चाहिए, जो सुझाव है वो लेने चाहिए। बस पॉलिसी बनाई और लागू कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। और एक कहावत है, हथेली पे सरसों हरी नहीं होती, समय लगता है हर चीज़ को होने में। आज आप ठीक है, आपने ड्राफ्ट बनाया है, आपने पॉलिसी बनाई है, लागू आप कब करोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आने वाले 1-2 साल में आ जाएगा, समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सोर्सेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बताओ तो सही आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक होगा। जिस तरीके से इस इथेनॉल को एक क्रांति बताया जा रहा है ना, कि भाई ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, एक नीतिगत धोखा होगा। और जिस धान की खेती के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को भाई विलेन बनाया गया था, दुश्मन बना दिया गया था कि क्यों करते हैं ये चावल की खेती यहाँ पे, उस समय कहा गया था कि चावल मत उगाइए, और आज कह रहे हैं कि चावल और गन्ना उगाइए। कहाँ सच माने, किस चीज़ को सही माने, पहले सही माने या आज सही माने, या आज गलत है या तब गलत थे, क्या सही है क्या गलत, इसके ऊपर एक क्लैरिटी आनी चाहिए।
मतलब बात ये है कि जिस इथेनॉल के ऊपर इतना दबाव दिया जा रहा है कि हम ये लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, हम डिपेंडेंसी कम करेंगे। ठीक है आपकी बात कि आप डिपेंडेंसी कम करना चाहते हो, लेकिन भाई आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं कर लेते, प्रॉपर रणनीति इस चीज़ की बना के नीतिगत तरीके से इसको नहीं चला देते, तब तक ऐसी पॉलिसी प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मत लागू कीजिएगा। बाकी आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि क्या सरकार को E85 E100 पे जोर देके अभी लेके आना चाहिए? चावल और गन्ने की खेती के ऊपर इतना जोर देके पानी के संकट को समय से पहले लेके आना क्या सरकार का सही कदम है? तो मुझे तो ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि मैं तो यही कहूँगा कि सरकार अगर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है तो करे, लेकिन प्रॉपर रणनीति बना के, प्रॉपर तरीके से, सिस्टम से होना चाहिए। ये था भाई आज के वीडियो में। बाकी आप बताना वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में दिए गए सुझाव आपको कैसे लगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। जब तक नहीं आ रहा भाई इथेनॉल 85, इथेनॉल 100, तब तक तो कर ही लो लिव द लाइफ फुलेस्ट भाई। बाकी अब कुछ नहीं पता भाई आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतना बदलाव देखते हुए आ रहे हैं भाई। बदलाव ज़रूरी है, बदलाव अच्छा है, लेकिन ऐसा बदलाव जनता के लिए ठीक नहीं है।